गोली दर्पण है, प्लेन मीटर बन रहा है। ये सब रास्ते भी बना सकते हैं। ये इसका सेंटर होता है, सेंटर, ये फोकस, ये पीक। अभी बाकी ध्यान है 6 to 9 का हाथ होगा और 10 से क्लास 2 बजे तक चलेगी। ये क्या बात है सर? 6 to 9 का हाथ होगा और 10 से क्लास 2 बजे तक चलेगी। और बड़ी काफी ये देख लो पहले इम्पोर्टेंट है इसमें। ये गोली दर्पण है। यस सर। पहला आता है ध्रुव। यस सर। पहला है ध्रुव। यस सर। ये ध्रुव है। ये कहता है कि गोली दर्पण की परावर्तक पृष्ठ, कोई दर्पण है, अगर इसमें से जो भी दर्पण काटा जाता है उस दर्पण की परावर्तक पृष्ठ का जो सेंटर होता है उसको गोली। मान लो मैंने यहाँ पर ये एक लेंस काट दिया दर्पण, ये है उत्तल दर्पण और ये है अवतल दर्पण। तो पिक्चर में इसका उल्टा दिखाते हैं। कैसा दिखाते हैं? सर पिक्चर में तो ऐसा है, आधा गोल ऐसे बना रखा है, उसका इस साइड से कोई बात नहीं। ये अवतल दर्पण, वो भी मैं समझा रहा हूं। ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। इसका परावर्तक पृष्ठ ये है और इसका परावर्तक पृष्ठ ये है। तो जहां पर किसी भी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है उसी को ध्रुव बोलते हैं। जहां पर किसी भी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है उसे ध्रुव कहते हैं। ये ध्रुव है। इसमें परावर्तक पृष्ठ ये है। अगर ये उत्तल लेंस हम काट रहे हैं, ये अगर उत्तल लेंस काट रहे हैं तो इसका ये बाहर का जो हिस्सा है ये क्या है हमारा परावर्तक पृष्ठ में सेंटर। परावर्तक पृष्ठ का जो सेंटर होता है उसको हम ध्रुव बोलते हैं। ऐसे ही इसमें ये ध्रुव है, इसमें ये ध्रुव है। अगर उस साइड की इधर की साइड अगर ऑपेक करोगे तो इस साइड जाएगा, अगर इस साइड की ऑपेक करोगे इसमें यही होता है। इसका जो मेन पृष्ठ होगा उसमें यही होता है। ये तो हो गया ध्रुव। ये मुख्य बात है, इसमें 4-5 चीजें उनको समझेगा। ये ध्रुव हो गया, हटा दे इसको। दूसरा आता है केंद्र, मुख्य अक्ष। दूसरा है मुख्य अक्ष। ये जो है ये मुख्य अक्ष, ये सेंटर, ये कहता है गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये गोली दर्पण का सेंटर है ये, और ये है ध्रुव। इनके बीच की जो रेखा है ये गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव और केंद्र, गोली दर्पण के केंद्र और गोली दर्पण के ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को ही हम अक्ष कहते हैं। इसको आर, ये आर से इसको निरूपित किया जाता है। ठीक है। इसके बाद आगे है वक्रता केंद्र, ये सेंटर आता है। मैं सिर्फ ऐसे बता दूँ, वक्रता केंद्र किसी गोली दर्पण का जो सेंटर का भाग होता है वो वक्रता केंद्र होता है। ये पूरा भी गोली दर्पण है, पूरा गोली दर्पण है। इसका जो मिडिल पॉइंट है ये सेंटर होता है। ब्रश भी देखा होगा ना, ब्रश है उसमें भी एक सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर को लेके इसमें कहते हैं, क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ऐसे ही ये पूरे गोली दर्पण का केंद्र, इसको कहते हैं वक्रता। ये जो रेखा होती है इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, उसमें त्रिज्या बोलते हैं। ये वक्रता त्रिज्या, इसको वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या अलग होती है।
जैसे मान लो अगर ये उत्तल दर्पण और ये जो रेखा है इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, लेकिन ये पूरी जो है इसको हम मुख्य अक्ष बोलेंगे। ये पूरी इसके समांतर से ध्रुव और केंद्र के समांतर से जो रेखा गुजरती है उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन एक सीधी रेखा हो सेंटर और ध्रुव के बीच है, ठीक है। मुख्य रेखा जो उसको वहाँ से निकालने में मदद करती है, पूरे गोले को निरूपित करती है। अगला आता है वक्रता त्रिज्या। जैसे आज ये बोल सकते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इस गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से निरूपित करते हैं। ये जैसे ये पूरा भाग है, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है गोली दर्पण का सेंटर केंद्रीय बिंदु, गोली दर्पण का केंद्रीय बिंदु जो होता है उसे वक्रता केंद्र, ठीक है। ये हमारा वक्रता केंद्र है। इसको सी से निरूपित, सी फॉर सेंटर, सी फॉर सेंटर। त्रिज्या सेंटर के बीच की जो रेखा होती है, ये ध्रुव और सेंटर के बीच की रेखा जो होती है, किसी गोली दर्पण में ध्रुव और सेंटर के बीच की जो रेखा होती है वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ये वक्रता त्रिज्या का गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्षर R से निरूपित किया जाता है। तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वैसे भी जब हम कोई गोला बनाते हैं, मान लो ये गोला है, ये वृत्त है, ये सेंटर पॉइंट है, केंद्र, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है जैसे आप रेडियस सेम है, जब यही है उसमें भी सेम है, इसमें भी सेम ही है। गोली दर्पण का है कॉन्सेप्ट और मैथ का कॉन्सेप्ट, ये क्या है, ठीक है। अगला आता है द्वारक। द्वारक क्या होता है? ये जो भाग है ये यहाँ से कोई भी गोली दर्पण है जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ पे खत्म होता है वहाँ तक के भाग को हम द्वारक कहते हैं। जो लाइन में देखिए द्वारक मीन्स क्या होता है? द्वार कोई भी पृष्ठ, मान लो ये हमारे पास उत्तल दर्पण है, ये देखो ये उत्तल दर्पण है, ये भाग इसका। अब कोई प्रकाश यहाँ से आएगा, जब कोई प्रकाश आएगा तो इस पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इस पर कहीं भी पड़ सकता है, वो डिपेंड करता है प्रकाश की दूरी पर, वस्तु की दूरी पर और वस्तु की फोकस पर। वस्तु की दूरी कितनी दूरी पर है, वस्तु पास में कितनी है, उसी हिसाब से जब इसका फोकस आएगा तो दर्पण पर पड़ेगा। तो ये द्वार होता है, यहाँ से प्रकाश इसमें प्रवेश करेगा, जो प्रवेश करता है उसे हम द्वारक बोलते हैं। तो ये ML जो है हमारा ये द्वारक है। किसी भी दर्पण का ये जो पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक इसको हम द्वारक कहते हैं। ये पार्ट जो है ये P होता है, दो बोलते हैं। ये पार्ट जो आता है जिसका ये सेंटर का भाग हो जाता है और यहाँ से वहाँ तक की दूरी है वो मुख्य अक्ष की दूरी होती है। ये पूरी जो दूरी है ये मुख्य अक्ष की दूरी है, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। वक्रता के मान लो ये यहाँ पर कोई वस्तु रखी है तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट होगा एक, दर्पण के आगे कहीं भी सेंटर पॉइंट हो सकता है, दूरी पे डिपेंड करता है। दर्पण के आगे एक सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर से आगे जो दूरी होती है कोई दूरी पता नहीं कितनी, अनंत भी हो सकती है। यहाँ पर कहीं पर बीच में जैसे ये यहाँ पर काटता है, तो जहाँ पर कोई भी रेखा आपस में काटती है फोकस होता है। फोकस फोकस का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु दर्पण से प्रतिबिंब से टकराता के वापस आता है तो वापस आने के बाद में जहाँ पर वो रेखा प्रतिच्छेद करती है, कभी बताया था कि वहाँ पर प्रतिबिंब, जहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा वहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो फोकस दूरी होगी और P के बीच कट से लेकर जहाँ पे वो मिलेगा। हाँ, मान लो मेरे पास हमने ये अवतल दर्पण ले लिया, एक एग्जाम्पल ले, ये अवतल दर्पण है,
इसकी ये साइड ब्लॉक है, ये इसका पोलर है, पी पार्ट है। यहाँ पर ये सेंटर है और जो वस्तु रखी है वो सेंटर से दूर रखी है, सेंटर से दूर कहीं भी रखी है, अनंत पर वस्तु रखी है, अनंत पर, ये है अनंत पर। तो वस्तु का जब यहाँ से फोकस जाएगा तो इससे टकराने के बाद में टकराने के, और ये जो है इसका ये फोकस है, तो जहाँ पर ये F आपस में काटती है, ये सेंटर हो गया C, ये F हो गया। अब जब ये वस्तु अनंत पर रखी है तो अनंत वाली वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो F और C के बीच में कहीं पर ही बन सकता है, F और C के बीच में कहीं पर भी बन सकता है। तो वहाँ तक की इसकी जो दूरी होगी वो फोकस दूरी कहलाएगी। ये फोकस पॉइंट है। सर ऐसा जरूरी है कि हमेशा वो बीच में, जैसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मतलब सर आपने बनाया, हमने लाइट शूटिंग कलर आके नीचे की तरफ गई, उल्टा बनेगा ना, ये सीधा है, यहाँ से तो सीधा जाएगा, एक इधर से आएगा, कटने के बाद में नीचे उल्टा बन जाएगा। अगर वस्तु ऊपर रखी है उल्टा बनेगा, अगर नीचे वस्तु को रखोगे तो उसी हिसाब से फिर ऊपर जाकर, और अगर सामने सामने की रखी है वस्तु सामने रखी, इसका प्रतिबिंब उल्टा ही बनेगा। वास्तव अगर उत्तल दर्पण होगा तो अवतल दर्पण होगा, तो अगर उत्तल होगा तो उसमें कंडीशन दूसरी आ जाती है, आभासी क्योंकि सर ये प्रतिबिंब। थोड़ा सा ऐसा एक्ट इसमें बताएंगे अभी, जब यहाँ पर पहुँचेंगे ना तो सारा ये कॉन्सेप्ट समझाएंगे इस बार को। अभी सिर्फ ये पहले समझ लें कि कहाँ द्वारक है, कहाँ ध्रुव है, कहाँ वक्रता केंद्र है और कहाँ वक्रता त्रिज्या होती है। ये सारी चीज़ें समझने के बाद में जब हम आगे चलेंगे तो इससे बनने वाले जितने भी प्रतिबिंब हैं उनके बारे में सारणी में, हाँ वो सारा पूरी की पूरी टेबल है, ठीक है। तो ये द्वारक हो गया। आगे आता है मुख्य फोकस, ये आगे समझ में द्वारक। अगला है मुख्य फोकस, मुख्य फोकस किसी का भी हो सकता है, अवतल का भी हो सकता है और उत्तल का भी हो सकता है। मुख्य फोकस में कहता है कि मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती है, जो अभी मैंने बताया था, अभी जो बताया था वही चीज़ है कि जहां पर मुख्य अक्ष, ये तो मुख्य अक्ष, ये सेंटर है और ये मुख्य अक्ष है। जब कोई प्रतिबिंब वस्तु रखी है तो इसका फोकस जहां पर आकर के दोनों प्रतिबिंब आपस में काटती है वही उसका मुख्य फोकस कहलाता है, उसके बीच की, वही उसका मुख्य फोकस कहलाता है। ये ध्यान, हाँ सर मतलब फोकस करके, हाँ, एक दूसरे से काटते हुए महसूस, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये, इसको बोलेंगे फोकस दूरी। किसी को लेंस लग जाता है, आंखों में गिलास लग जाता है, तो उसकी एक निश्चित दूरी होती है कि मुझे वहाँ तक का दिखाई दे सकता है, उससे आगे का नहीं। तो ये उसके फोकस पर डिपेंड करता है कि उसके फोकस में जो लेंस लगा हुआ है उस लेंस का फोकस क्या है, उसकी फोकस लेंथ क्या है। अवतल अगर उसको पास का दिखाई देता है तो उस हिसाब से दर्पण उसका लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी को दूर का दिखाई देता है, पास का नहीं देता है, तो उस हिसाब से लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसकी जो फोकस लेंथ होती है उसको सामंजस्य किया जाता है। अगर किसी को बिल्कुल दिखाई नहीं देता है फिर उसके चश्मे में दोनों लेंसों का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ तक वो एक अच्छे से पढ़ सकता है, अच्छे से दिखाई दे सकता है, वही उसकी फोकस दूरी होती है। और वहीं पर जहाँ पर लास्ट बिंदु अच्छे से पढ़ सकता है वो वहाँ तक का उसका फोकस होता है। ये कहते हैं फोकस डालो, अपने काम पे फोकस डालो। फोकस अपने काम पे मतलब क्या है, जहाँ तक तुम्हारी पहुँच होती है तुम वहाँ तक काम करो, वही कंडीशन। इसमें भी वही की चीज़ है, जितने भी इसके डायग्राम आएंगे आगे चल कर उसमें भी सब में यही चीज़ है। और आगे चल करके जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है, दृष्टि दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष होते हैं, कुछ चीज़ें। तो ये चीज़ ध्यान रखना। मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। द्वारक, ये पूरा भाग जो होता है इसका द्वारक कहलाता है। मुख्य फोकस, जहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, जहाँ पर वो कोई भी प्रकाश होता है आपस में जब प्रतिच्छेद करता है, जहाँ पर प्रतिबिंब अंदर वो फोकस होता है। और फोकस से
ध्रुव तक की दूरी, फोकस से ध्रुव तक की दूरी को ही हम यहाँ फोकस कहीं दूरी ध्रुव कहते होगा, हैं। यहाँ कहीं ध्रुव होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं। इसमें किसी को डाउट है तो